बाबू हम सबको पढ़ना है क्लास 7 का चैप्टर 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। तो देखो ना बाबू, जिनमें से आज का जो मेरा जो पहला जो टॉपिक है, इस चैप्टर का पहला जो बाबू जो टॉपिक है वो टॉपिक है भाई भूकंप। ठीक है, आज जो पहला जो हमारा जो टॉपिक है भूकंप के बारे में, समझा, भूकंप के बारे में। और जो दूसरा जो टॉपिक चलेगा बाबू आज भूकंप के बाद, सुनो शांति से, पर्वत के बारे में यानी पहाड़ के बारे में। अगर टाइम बचा तो पहाड़ के बारे में पढ़ाएंगे, अगर तो टाइम नहीं बचा तो भूकंप तक ये वीडियो को अंत करेंगे। देखो सबसे पहले बात है बाबू कि भूकंप कल रात को लगभग 2:45 बजे के आसपास, कल ने परसों रात को, शुक्रवार के दिन यानी कल ही रात को 2:45 बजे के आसपास होकर भूकंप आया। आप लोगों से बहुत सारे लोग झटका का महसूस किए भी होंगे। तो सवाल वह है कि भूकंप आता कैसे है। ठीक है, सुनो, ये भूकंप आता कैसे है, ये भूकंप आता कैसे, यानी भूकंप कहते किसे है। पहला बात तो जाने जरूर, परसों कल का रात का है बात है, शुक्रवार के दिन लगभग भोर रात में आया था, वो 2:45 बजे के आसपास के। आखिर भूकंप कहते किसे हैं। तो एक्चुअली भूकंप आता कैसे है बाबू, जब जानते हो पृथ्वी है ना बाबू, जो धरती है, इस धरती पर बाबू जानते हो धरती के नीचे कई प्लेटें हैं। अरे प्लेटें जब बाबू आपस में जब एक दूसरे से जब बाबू टकराता है ना जी, टकराने के कारण कंपन होता है। कंपन माने वाइब्रेशन। जैसे वो डीबीएल वाला रोलर देखा ना बाबू आप लोग, तो एकदम भर 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 करके वाइब्रेशन करता था ना जी। तो कुछ क्या होता है भैया, कंपन होती है। इस कंपन को ही कहते क्या भैया, भूकंप। यानी कहा भूकंप कहते किसे भाई। तो देखो रे बाबू, भूकंप कहते किसे हैं। तो जब पृथ्वी की प्लेटें, जब पृथ्वी की जब पृथ्वी की प्लेट एक दूसरे से आपस में टकराती है, आपस में टकराती है, जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में एक दूसरे से क्या करती है, टकराती है, तो इस टक्कर के कारण कंपन उत्पन्न होता है। कंपन उत्पन्न होता है। इसी कंपन को ही भूकंप कहते हैं। जो कंपन होता है ना, वाइब्रेशन, इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप कहते हैं। पता है बाबा, मानो पृथ्वी के नीचे क्या प्लेट टकराया, प्लेट टकराने के बाद क्या हुआ जी, कंपन हुआ। जिस कंपन को क्या कहते हैं भैया, भूकंप कहते हैं। उस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप के दौरान बाबू जानते हो जी 3 तरह के बाबू किरण निकलती है, तरंग निकलती है। एक आता है एस तरंग, ठीक है, एक आता है क्या, यस तरंग, दूसरा आता है पी तरंग, सॉरी पहले पी तरंग, उसके बाद एस तरंग, उसके बाद आता है एल तरंग। पी तरंग का मतलब प्राइमरी वेव। ये बाबू जो बड़ी खतरनाक, जो बाबू सबसे जो मतलब जो होता है बाबू जानते हैं, सबसे खतरनाक एल तरंग होता है। उससे बाबू कम खतरनाक होता है एस तरंग, और सबसे जो कम खतरनाक होता है भैया पी तरंग। ये भैया एल तरंग के कारण क्या होता है भैया, पूरा एकदम तरह घर द्वार, मकान दुकान, खेत खलियान, जमीन जायदाद, ठीक है, सब कुछ बाबू क्या करता है, बहुत ज्यादा क्या होता है जी, पी तरंग एल तरंग से क्या करता है, हानि होता है, जिसको बाबू हम लोग अपना भाषा में झटका कहते हैं। तो बाबू कितने तरह का झटका होता है भैया, 3, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, ठीक है। भूकंप कहते किसे हैं, तो जब पृथ्वी की प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से टकराती है, तो टकराने के बाद जो कंपन उत्पन्न होता है, उसी कंपन को क्या कहते हैं बाबू, भूकंप कहते हैं।
पता है बाबू, भूकंप की जो तीव्रता को जो मापते किससे है, तो रिएक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता को मापते किससे है, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे करते हैं, तो रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से क्या करते हैं जी, भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। तीव्रता का माप किससे करते हैं, तो रिएक्टर स्केल से करते हैं। ठीक है। और इसका जो मशीन का जो नाम है, जिस मशीन से वो मापते हैं, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, इस मशीन का नाम क्या है भाई, सिस्मोग्राफ। और इसको मापते किस में है, तो रिएक्टर स्केल में। और मशीन का नाम क्या है, तो सिस्मोग्राफ है। समझ में आया? मशीन का नाम क्या है, तो सिस्मोग्राफ है। और नापते किससे, तो रिएक्टर स्केल से। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक में? फिर समझो, मापते किससे है, तो रिएक्टर स्केल से। मशीन का नाम क्या, तो सिस्मोग्राफ है। पता है बाबू, बिहार में जानता हूँ बाबू, जो सबसे जो खतरनाक जो वो भूकंप आया था आपका 1934 में बाबू, बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप आया था। और सुबह 1993 में महाराष्ट्र के लातूर जिला में आया था दूसरा खतरनाक भूकंप। उस समय जो वो भूकंप आया था कहाँ पर, दरभंगा पर। इसका केंद्र, मेन केंद्र कहाँ था, इसका जो मेन केंद्र कहाँ पर था जी, दरभंगा था। जिसमें क्या होता है जी, उसके बाद वो जो तीसरा जो खतरनाक जो भूकंप आया था जनवरी 2001 में आपका गुजरात के भुज में। गुजरात के जो भुज शहर है ना भाई, भुज शहर, यहाँ पर बाबू मेरे कुल मिला करके अब तक कुल मिला करके बाबू अब तक भारत में बाबू 3 बार क्या किया है जी, खतरनाक भूकंप आया है। अरे चुप तो यार, शांति से भाई। अब तक बाबू कितने बार, 3 बार बाबू भारत में खतरनाक भूकंप आया है। पहली बार का 1934 में, जो बिहार के दरभंगा जिला में बाबू इसका केंद्र। दूसरा बार कहाँ पर था भाई, महाराष्ट्र के लातूर जिला में। कहाँ पर, लातूर, यहाँ पर। तीसरा जो बाबू आया था गुजरात के भुज शहर 2001 में। अगर बाबू देखा जाए दुनिया में, अगर बाबू देखा जाए तो दुनिया में बाबू जानते हो 11 मार्च 2011 को, 11 मार्च 2011 को जापान में बाबू आया था। हाँ, जापान में आया था। बाद बाकी बाबू अंटू पंटू तो भूकंप तो ऐसे करता है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा रिपीट करने दो। हमने आपको बताया कि भूकंप कहते किसे हैं, आता कैसे, तो जब पृथ्वी की प्लेटें क्या करती है जी, आपस में एक दूसरे से टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है, कंपन। उसी कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप के दौरान कितने तरह का तारा निकलता है, PSL। अच्छा भाई, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन से किया जाता है, सिस्मोग्राफ। और किस स्केल में करते हैं, तो रिएक्टर स्केल में। किस स्केल में करते हैं, तो रिएक्टर स्केल में करते हैं। अच्छा भैया, अब तक भारत में कितना बार भूकंप बड़का होता है, 3 बार। 1934 में कहाँ पर, बिहार के दरभंगा जिला उसका केंद्र था। दूसरा 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में। और तीसरा जो वो आया था 2001 में गुजरात के भुज शहर में। हालांकि अब तक आ चुका, फ्यूचर में क्या हुआ किसी को पता नहीं। ठीक है। अब रे बाबू, अब दुनिया में वो सबसे खतरनाक भूकंप कहाँ पर आया था, जापान में, तब 2011 में। ठीक है। अब ये भूकंप के बाद आने के पर क्या क्या करना चाहिए, यानी भूकंप से का क्षेत्र, ये देखो रे बाबू, ये सब 1 2 3 4 भारत का बाबू जानते हो 5 बाबू भूकंप के क्षेत्र जोन में बांटा गया। आप देख सकते हो सबसे बाबू खतरनाक जो जोन है, ये एरिया है, ये सब देखो सबसे खतरनाक एरिया।
देखो ये देखो रे बाबा, सबसे खतरनाक अत्यधिक एकदम जोखिम वाले क्षेत्र। ये देखो रे भाई, ये सब एरिया जानते हो रे बाबू, भारत का सबसे बाबू खतरनाक एरिया है। और जो सबसे जो कम वाला जो एरिया बाबू ये सब है, जहाँ पर क्या होता है, जो भूकंप बहुत कम आता है इस सब एरिया में। इस सब एरिया में बहुत कम बाबू भूकंप आता है। और देखते हो इस सब में, ये देखो बाबू अपना बिहार का कुछ क्षेत्र, यहाँ पर गर्दा छुड़ा के बाबू भूकंप आता है। कितना बार 2015 में भूकंप आया था, फिर पर कल आ गया। यहाँ पर एक गुजरात के बाबू भूज शहर में, आपका जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका में यहाँ पर सबसे खतरनाक बाबू सब एरिया में भयंकर भैया भूकंप आता है। और इस सब एरिया में जानते हो वो भूकंप आता है उतना मतलब कि खास नहीं, अधिक है। और इस मतलब उतना नहीं, लेकिन बाबू रे जो ये सब एरिया है ना भैया, इस सब एरिया भी थोड़ा बड़ा क्या है, खतरनाक से थोड़ा सा कम एरिया है। ये बाबू भूकंप के क्षेत्र, तीव्रता वाले क्षेत्र। अब बाबू हम सबको ये जो देखना है, ठीक है, अब हम सबको देखना है कि भैया ये देखो, देखो रे भाई सुनो, अब ये भूकंप आ जाए तो करना क्या चाहिए, भूकंप से बचने का क्या क्या उपाय है। ये तो वीडियो हिलाने ना, नहीं सर, ठीक है। अब भैया भूकंप अगर आ जाए तो करना क्या चाहिए, भूकंप से बचने का उपाय क्या करना चाहिए। बचने का उपाय देखो ना बाबू, सुनो, सबसे पहले देखो, अगर वो भूकंप आ जाए ना तो किसी मजबूत, अगर किसी घर के अंदर हो, और घर के अंदर हो तो कोने में खड़ा हो जाए। अगर घर के अंदर हो तो घर के कोने में खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, या खड़ा हो जाए, या मजबूत चौकी, पलंग, टेबल, मजबूत चौकी, पलंग, टेबल, कुर्सी, 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 इन सारे चीजों के नीचे घुस जाए।